आज का टॉपिक है मास वॉल्यूम परसेंटेज। इससे पहले हम 2 वीडियो में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज दोनों के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इससे पहले आप ज़रूर उसको देख लेंगे ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। असल इसमें जो बात होगी मास और वॉल्यूम दोनों को मिला के बात होगी, और सॉल्यूशन पढ़ने से पहले इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये जो टॉपिक जो है वो 11th और 12th दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर जगह कंपटीशन में जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो बेसिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बच्चे को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत तब होता है जब बेसिक उसका अच्छा नहीं होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि पहले बेसिक अच्छा किया जाए, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ मास वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखेंगे इसमें मास भी आएगा और वॉल्यूम भी आएगा दोनों। ठीक है, और ये सारी बातें जो हो रही है सॉल्यूशन के लिए, देखिए पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल से बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसको आप देख लेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होंगी। क्या होगा? सोल्यूट एंड क्या होगा? सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन। मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है कि ये जो कंपोजिशन दिया हुआ है इसमें कौन कितना है इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट कोई सॉल्यूशन आप बनाए हैं तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें किसी भी चीज़ को हम डिजोल्व कर रहे हैं, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो। सोल्यूट क्या होता है? जिसका अमाउंट कम हो, जिसको हम डिजोल्व करना चाहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे आप शरबत बना रहे हो, तो शरबत बना रहे हो तो चीनी को पानी में घोलोगे आप, तो चीनी क्या हो गया? सोल्यूट हो गया, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सॉलिड में भी बनता है, लिक्विड में भी बनता है और गैस में भी बनता है। कि कोई सॉल्यूशन अगर बन गया है तो इसमें सोल्यूट का कितना अमाउंट है, सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है, ये जानना। ठीक है, इसी को सीखना है कि जैसे कोई सॉल्यूशन बन के तैयार है, अब आपको ये पूछ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें सोल्यूट कितना, जैसे शरबत आप बनाए तो उसमें चीनी कितना घोला हुआ था, ठीक है, उसमें पानी कितना है, ये चीज़ को जानना। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं सारी चीज़ों को जान रहे हैं। कभी हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, कभी मास निकालते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मास और वॉल्यूम दोनों को निकालेंगे हम लोग। मास किसका निकालेंगे? तो सोल्यूट का। वॉल्यूम किसका निकालेंगे? तो सॉल्यूशन का। ठीक है, अच्छा देखिए, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो सोल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा। सॉल्यूशन का जो भी चीज़ निकालना हो तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से आप निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये निकलेगा। दोनों के मास को जोड़ोगे तो इसका मास निकलेगा, दोनों का वॉल्यूम को जोड़ोगे तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। यही है ना मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो हेडिंग दोगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग शॉर्ट में दिखाते हैं। देखिए परसेंटेज ऐसे दिखाते हैं। मास के लिए हम लोग W साइन यूज करते हैं और वॉल्यूम के लिए V साइन यूज करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है मास बाय वॉल्यूम, या क्या लिखोगे? परसेंटेज मास वॉल्यूम। अब देखिए मास किसका बताएगा? मास बताएगा सोल्यूट का, और वॉल्यूम किसका बताएगा? सॉल्यूशन का। इसको याद रखिएगा, मास किसका बताएगा? सोल्यूट का। वॉल्यूम किसका बताएगा? सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का डायरेक्ट यहाँ नहीं बताएगा। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए हम लोग सोचेंगे कैसे निकलेगा। ठीक है, लेकिन सीधे जो बताएगा ये सोल्यूट बताएगा और ये सॉल्यूशन बताएगा। W क्या बता रहा है? मास बता रहा है। V क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है। वॉल्यूम किसका बताया? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस चीज़ में निकालेगा? तो वॉल्यूम का यूनिट ले लो मिलीलीटर। लीटर यहाँ यूज नहीं होता है, मिलीलीटर यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा सोल्यूट का मास निकालना है तो मास का यूनिट यहाँ पर क्या लेगा? ग्राम लेगा। ठीक है, केजी यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्या होगा यूज? ग्राम यूज होगा। ठीक है, 2 चीज़ के बारे में बताएगा, सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब जरा देखें इसका डिफिनेशन, जरा देखें आप क्या है, क्या बताएगा। तो इसके बारे में लिखिए, इट इज मास ऑफ सोल्यूट। इट इज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, जाहिर सी बात है सोल्यूट कहाँ प्रेजेंट होगा? सॉल्यूशन में। प्रेजेंट इन, और सॉल्यूशन का क्या लिया गया यहाँ पर? वॉल्यूम। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन।
ठीक है, 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, कि 100 ml कोई सॉल्यूशन अगर हम बनाए हैं तो उसमें सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है, इसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज मास वॉल्यूम। ठीक है, सपोज दैट हम लोग कोई सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें कंपोजिशन लिखा है x% W/V। इसका क्या मीनिंग है, इसको पहले समझिए। x% W/V तो क्या बताएगा, देखिए ये दो चीज़ के बारे में बताएगा, दो चीज़ का इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, देखिए ये जो देख रहे हैं W, ये जो देख रहे हैं W, ये सोल्यूट को बताएगा। सोल्यूट का क्या मास बताएगा, और कितना, ये x जो देख रहे हैं x ग्राम सोल्यूट है। ये जो x देख रहे हैं क्या है, सोल्यूट का मास है, x ग्राम सोल्यूट कितना में, तो परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 ml, देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन का कितना 100 ml। ठीक है, तो 100 ml में कितना ग्राम, x ग्राम, 100 ml ये वॉल्यूम है, x ग्राम इसमें, तो क्या लिखेंगे, ये अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, x% W/V, इसका मीनिंग आप क्या लिखोगे, दैट मीन्स x ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन कितना में, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम, x ग्राम डिजॉल्व है, ये हमें यही बता रहा है। दो ही चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया, क्या बताया कि 100 ml सॉल्यूशन में x ग्राम। ठीक, देखिए अगर V/V रहता, देखिए ऐसे रहता V/V, तो क्या लिखते हैं, सोल्यूट का भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम, कि इतना मिलीलीटर 100 ml में। अगर यहाँ W/W होता, ध्यान दो W/W, तो दोनों का मास लेते हम लोग, 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम क्या है, सोल्यूट है, लेकिन एक का W है एक का V है, मतलब एक का मास दूसरे का वॉल्यूम। तो ये बता रहा है x ग्राम सोल्यूट कितना में, 100 ml सॉल्यूशन में। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो इससे पहले मैं सेपरेट वीडियो बनाए हैं, एक मास परसेंटेज के लिए अलग से बता दिए हैं W/W का, ठीक है, और एक V/V का, दोनों का अलग से बनाए हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, और दिक्कत होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, अब इसको ज़रा देखिए आप, ये दो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, क्या बताया, x ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो दो चीज़ के बारे में बताया। ये देखो x ग्राम सोल्यूट, तो ये क्या है, मास है, अरे ग्राम में दिया हुआ है ना, तो मास है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट कितना, x ग्राम, यही है ना, x ग्राम। अभी यहीं पर रहता है 10%, 20%, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, 10 ग्राम, 20 ग्राम, सीधे लिखते हैं हम लोग, समझे, जितना परसेंटेज रहेगा उतना ग्राम हो जाएगा। इतना ग्राम बता दिया मास सोल्यूट का, और 100 ml सॉल्यूशन, ये तो वॉल्यूम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ml। दो चीज़ के बारे में जो क्लियर ये जानकारी दे दिया, क्या बताया, सोल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दो चीज़ बता दिया। अब देखिए इससे पहले लिखते थे कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये लिखते थे ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखिए दोनों का अगर वॉल्यूम रहता था, जैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है और सोल्यूट का वॉल्यूम है, तो ये इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम को हम लोग माइनस कर देते थे, वॉल्यूम में वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं। इसका मास रहता था, इसका मास, तो मास में मास को माइनस कर देते थे, इसका मास निकल जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखिए एक का मास दिया, एक का वॉल्यूम, तो अगर आप 100 ml यहाँ रख देते हो, 100 ml रख देते हो, और सोल्यूट का मास कितना ले लेते हो, x ग्राम ले लेते हो, तो ये मिलीलीटर है और ये ग्राम है। अब बताइए, मिलीलीटर में हम ग्राम को तो माइनस नहीं करते ना, मिलीलीटर और ग्राम डिफरेंस लेने के यूनिट सेम होना चाहिए ना, डिफरेंस लेने के लिए यूनिट का सेम होना जरूरी है ना। ये मिलीलीटर है, ये ग्राम है, माइनस नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? अरे आम में अमरूद को नहीं माइनस कर सकते हैं, आम में आम को माइनस करेंगे, अमरूद में अमरूद को माइनस करेंगे, यहाँ यूनिट अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस यूनिट को सेम करेंगे, तभी माइनस होगा। इससे पहले आप देखते थे ये भी मिलीलीटर ये भी मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में मिलीलीटर को माइनस कर देते थे। ये ग्राम ये भी ग्राम, तो ग्राम में ग्राम माइनस हो जाता था, लेकिन ये मिलीलीटर है ये ग्राम है, नहीं होगा माइनस। तो यहाँ डायरेक्टली अगर आप सॉल्वेंट का कुछ भी निकालना चाहते हैं तो नहीं निकलेगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में अगर पूछ दिया गया तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों यूनिट है इसको सेम करना पड़ेगा। मतलब मिलीलीटर और ग्राम अलग अलग यूनिट है, इसको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करोगे, या तो इसी को ग्राम में बदल दो
ये जो मिलीलीटर दिया हुआ है 100 ml जो दिया ml, या तो इसी को ग्राम में चेंज कर दो तो ग्राम में ग्राम माइनस हो जाएगा। दूसरा उपाय, या तो इसी को मिलीलीटर में चेंज कर दो तो मिलीलीटर माइनस हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर आप इस मिलीलीटर को ग्राम में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या इस ग्राम को मिलीलीटर में चेंज करना चाहते हैं, यानी वॉल्यूम को आप चेंज करना चाहते हैं मास में, या मास को चेंज करना चाहते हैं वॉल्यूम में, तो उसके लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या है? डेंसिटी। क्या ज़रूरत है? डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, डेंसिटी अगर दिया हुआ रहेगा तो आराम से निकलेगा। कैसे? एक तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देखो ये फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है और मास दिया है तो ये दोनों रखोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, ये दोनों रख दो, मास निकल जाएगा। तो अगर चेंज करना हो ना मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में चेंज करना हो तो बस एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, डेंसिटी। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में ज़रूरत है, ठीक है, तो वैसे हालत में आपको डेंसिटी ज़रूर प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन। और अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको देना कोई ज़रूरी नहीं है। सॉल्यूट से अगर काम चल जाएगा सॉल्यूट का, तो डेंसिटी लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में अगर कहीं ज़रूरत पड़ गया तो आपको डेंसिटी ज़रूर प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ज़रा देखें ये क्वेश्चन लेकर के इसको क्लियर करें। देखिए इसको एकदम आराम से समझते जाइए। देखो क्वेश्चन जैसे भी x% हमने लिया था, उसी के जगह में कुछ ले लेते हैं, जैसे 15% W/V सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये बना है, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन का एक पार्ट है, लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। क्या मीनिंग है? तुरंत अभी हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े कि जितना परसेंटेज दिया हुआ होता है ये होता है सॉल्यूट का मास। ठीक है, 15% दिया था, 15 ग्राम सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का इतना ग्राम हो गया। और ये V बताता है वॉल्यूम कितना में? 100 में, परसेंटेज निकाले 100 में, यानी आप लिख सकते हैं इसको कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्या बता रहा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो ये आपसे बता रहा है, क्या बता रहा है? 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, या तो डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन कितना में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का देखो इतना वॉल्यूम हो गया 100 ml, और ये सॉल्यूट का मास हो गया। एक का मास बताया, एक का वॉल्यूम बताया। तो आप क्लियर यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर दो चीज़ के बारे में तो डायरेक्ट बता दे रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 15 ग्राम बताया, 15 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट बता दिया। दूसरा चीज़ क्या बताया सर? वॉल्यूम बता रहा है, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ml। दो चीज़ के बारे में बताया। अब देखिए मास मिल गया था, वॉल्यूम मिल गया था। ठीक, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर सॉल्वेंट के बारे में कुछ पूछ दे तब डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, इसके लिए क्या चाहिए? डेंसिटी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में देगा डेंसिटी। जैसे क्वेश्चन ले लो, कहेगा कि फाइंड मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 20% W/V सॉल्यूशन। ठीक है, इतना दे दिया। इफ, आप देखो डेंसिटी देगा, जितना चाहिए वो सब क्वेश्चन में देगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ये देखो डेंसिटी दे दिया। ठीक है, अब देखो इसे क्लियर मीनिंग लिखो, तुरंत लिखो। 20% जो दिया है इसको तुरंत लिखिए आप, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्या लिखोगे? इसका मतलब है सर 20 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में, यानी क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 20 ग्राम। एक चीज़ बताया। दूसरा चीज़ क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? बोलिए कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ml। एक का मास, दूसरे का वॉल्यूम। तो देखिए सर इसमें क्या पूछ रहा था? मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा था, निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन दूसरा चीज़ पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पूछ रहा था, तो सॉल्यूट तो सीधे निकल गया ना, सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? सॉल्वेंट तो यहाँ कोई उपाय है नहीं, आप वॉल्यूम में इसको माइनस कर नहीं सकते। तब क्या करेंगे? देखिए एक ही उपाय है, ये जो दिया हुआ है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, इसको मास में चेंज करना पड़ेगा। मास में चेंज कर देंगे यानी ग्राम आ जाएगा ये, तो ये ग्राम में इस ग्राम को हम लोग माइनस कर सकते हैं। जैसे माइनस करोगे सॉल्वेंट का मास आ जाएगा।
ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, इसको मास में चेंज कर दो। कैसे चेंज करेंगे? तो देखो ये फॉर्मूला भी बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। इसी फॉर्मूला से चेंज होगा। ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ रख दो वॉल्यूम के जगह में। डेंसिटी चाहिए, देखो डेंसिटी क्वेश्चन दे रहा है 1.25, यहाँ रख दो। तो दोनों ये रखोगे, क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। आप क्या लिखोगे? देखिए लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, इसी फॉर्मूला में लिख दो ना सीधे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का वैल्यू कितना? 1.25। मास निकालना ही हम लोग को, ठीक है। किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का रख रहे हैं तो सॉल्यूशन का निकलेगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100। जिसका वॉल्यूम लोगे उसी का मास निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सॉल्यूट का रख दिए मास और मिल जाएगा सॉल्यूशन का मास, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो? जिसका आप मास लोगे उसी का क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। और जिसका वॉल्यूम लोगे उसी का मास निकलेगा। ऐसा नहीं करना कि कोई भी मास उठा के रख देंगे और कोई भी वॉल्यूम रख देंगे, नहीं, ठीक है। हम जिसका निकालना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन का निकालना चाह रहे हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखेंगे, तो किसका मास मिलेगा? सॉल्यूशन का मास मिलेगा, ठीक है, जिसका वॉल्यूम लिए। अब यहाँ ज़रा देखिए आप, तो यहाँ क्या निकालोगे? इसको ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास है ना, एम क्या है? मास। कितना हो जाएगा? इसको ला करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 125 ग्राम। मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए जो वॉल्यूम था वो किस में चेंज हो गया? मास में, ठीक है। तो मास में आ गया। अगर सॉल्यूशन का मास मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, और सॉल्यूट का मास पहले से हमको मालूम है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए फॉर्मूला कहता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यही है ना, यही है। अब सॉल्यूशन का आ गया ना मास, सॉल्यूशन का, इसको यहाँ रख दो 125। सॉल्यूट का मास पहले से ही मालूम था, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ रख दो, कितना? 20 ग्राम, प्लस क्या? सॉल्वेंट। यही ना होता है। इसको माइनस कर दो, क्या करोगे? यहाँ प्लस इधर ला करके माइनस कर दो, 125 माइनस 20 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना आ जाएगा? 120, कितना हो जाएगा? 105 ग्राम ऑफ क्या बोलिए? सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट का मास कितना आ गया? 105 ग्राम। समझ रहे हैं? ये आ गया सॉल्वेंट का मास। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी मास। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? मास परसेंटेज पढ़े, जिसमें क्या रहता था? परसेंटेज W/W, ठीक है। फिर क्या पढ़े हम लोग? परसेंटेज V/V, इसको कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, सबका वॉल्यूम। आज हम लोग क्या पढ़े? परसेंटेज W/V, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। ये तीनों को देखो हमने अलग अलग वीडियो में बताया है, ठीक है। और तीनों बढ़िया से आप देख लेंगे तो आपको कहीं भी इस टाइप से जब क्वेश्चन में आ जाएगा तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके, कॉपी में लिख करके, प्रैक्टिस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे आप। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।